देश के 24। जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहूँगा जी। कि क्षेत्र की जनता को पता है। तो एक कहावत गाना है ना कि झूठ बोले कौआ काटे, जी। झूठे कौए से क्या है ना, कैसा गाना है, काले कौवे से क्या डरना। काले कौए से क्या डरना। तो यहाँ की जनता ना सब जान रही है और उनको सब पता है कि किस तरीके से बना है। जी। कोई कितना भी, गांव की एक देसी कहावत है कि दूसरे के परोजन में किसान पोत के भंडारी बनना। तो वही हाल यहाँ पे हो रहा है कि मान लीजिए कि 2014 से हम लोग इस अंडर पास के लिए संघर्ष करना शुरू किए। हमें अंडर पास चाहिए क्योंकि एक दिन की ऐसी घटना थी कि यही फाटक पे तीन मौतें एक साथ हुई। उसके बाद हमने आरटीआई से पता किया तो एक साल में मतलब 2010 से 2014 के बीच में लगभग 700 कुछ एक्सीडेंट हुए, 782 ऐसे कुछ एक्सीडेंट हुए थे। आरटीआई में डाटा है वो। और उसके बाद इसमें 532 लोगों की मौत हुई। बाकी लोग, किसी का हाथ कटा, किसी का पैर कटा। फिर उसके बाद हम लोगों की भौवें तन गई कि ये इतना मौत हो गई। और सरकार केवल इलेक्शन के समय जब आता तो कभी अजय माकन आ जाते कांग्रेस के लोग, कभी बीजेपी के लोग फीता लेके नापते, कोई सिलापट लगा देता, कोई वोट पड़ने वाला होता तो जेसीबी लेके आके नारियल तोड़ जाता। यही कहानी यहाँ पे होती रही। फिर हम लोग रोड पे संघर्ष करना चालू किए और लगभग 3 साल के संघर्ष के बाद जब देखा कि कुछ नहीं होने वाला है तो इसी फाटक पे हम हमारे साथी जो कि उस पे बैठे, भूख हड़ताल पे बैठे। हम लोग जो है कि भूख हड़ताल पे रहे लगभग 5 दिन। 5 दिन में प्रेम नगर के मात्र वो लोग नहीं आए, नेहरू नगर के लोग, जिनको डर था कि अगर मैं अभी चला गया तो सांसद जी हमारी आके घर से भैंस खोल ले जाएंगे। जी जी। वही लोग नहीं आए। जिनको राजनीतिक का डर था कि हमारी हाँ, सत्ता चली नहीं जाएगी। नहीं, जो कायर थे, जो कायर थे, जिनको ना अपने मोहल्ले से लेना देना है, ना अपने गली से लेना देना है, ना उनको जो है कि अपने क्षेत्र से कोई बात लेनी देनी है, वो लोग नहीं दिखे। केवल वो नेतागिरी के चक्कर में पड़े रहे कि अगर मैं कुछ बोल दिया है तो जरूरत तो है, लेकिन कौन बोले। ये कहानी जब होती वही लोग नहीं आए, बाकी सब लोग अपना जो है कि समर्थन दिए, साथ में रहे। इसके लिए हम लोग कैंडल मार्च किए। जब पैसे नहीं थे हमारे पास, टेंट तंबू कुर्सी लगी थी उसको देने के लिए, यहाँ पे हम लोग भीख मांगे हैं। चद्दर फैला के भीख मांगे प्रेमनगर नेहरू नगर की जनता से। 68,000 रुपए का बिल बना था। यही टेंट वाले हैं अपना दीपक टेंट वाले, तो उनसे हम लोगों ने उनको दिया 42 से 43,000 रुपए दिया जो हम लोग को हुआ। उसके बाद हमने बोला कि भैया पैसे नहीं है, क्या किया जाए। वो बोले कोई बात नहीं, आप सबके जो है कि हित के लिए आप काम कर रहे हो। वो भी पैसा कम लिए बेचारे। हम लोग एक हफ्ता यहाँ पे बैठे, कोई सुनने वाला नहीं जब रहा, तब जाकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव जी जो कि आए और देखे हमारे साथी जो है कि उस भूख हड़ताल पे बैठे हैं एक अंडरपास के लिए। वो आए, आने के बाद उन्होंने पहले तो यहाँ के नेताओं को धिक्कारा। क्यों, कौन सा ऐसा देशभक्त है जिसको अपने गली की चिंता नहीं, जिसको अपने मोहल्ले की चिंता नहीं, जिसको अपने घर की चिंता नहीं, जिसको अपने बच्चों की चिंता नहीं, हो कौन सा देशभक्त है भाई। देश बनता कैसे है, परिवार से, मोहल्ले से, गली से, क्षेत्र से, इसी से देश बनता है ना। हम इसी की बात नहीं करें और देशभक्त कहना, ये कौन सी दोगले वाली बात है जी। फिर उसके बाद उन्होंने जो है कि आश्वासन दिया कि अब इस मामले को लेकर के हम जाएंगे कोर्ट। और उसके बाद प्रशांत भूषण जी आगे आए। हम लोगों के इस मामले को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट गए। दिल्ली हाई कोर्ट में जाने के बाद आपको दिखा दूं, ये आदेश की कॉपी है। ऊपर दिखाइएगा कि पेटिशनर होंगे श्रवण कुमार चौबे, दिख रहा है जी आपको। और ऊपर देखिए, ये देखिए एक कॉपी ये है और इसकी दूसरे कॉपी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसको पकड़िएगा, ये है, ये है
जिसमें साफ साफ लिखा है इसमें कि 17 जनवरी 2023 तक इस फुट ओवर ब्रिज को बना करके पब्लिक को हैंड ओवर किया जाए। और वो डेट कहाँ लिखा है वो मैं बता दूं आपको कि वो फर्स्ट पेज में लिखा होगा। मैं आपको अच्छा, इसमें 17 जनवरी देख रहे हैं, 17 जनवरी 2023 का ऑर्डर है और 17 जनवरी 2024 तक, 17 जनवरी 2023 का ऑर्डर है और 17 जनवरी एक साल के अंदर इसमें क्लियरली लिखा हुआ है। मैं बता देता हूँ, कंप्लीट प्रोजेक्ट ये लिखा है इसमें, द रेस्पोंडेंट आर डायरेक्टेड completed the project positively as undertaken by them within a period of 1 year from today। मतलब 17 जनवरी 2023 से एक साल के अंदर ये जो कंप्लीट करके पब्लिक को दे दिया जाए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये देखिए दिल्ली हाई कोर्ट के जज बोल रहे हैं। जज का नाम क्या है? सतीश चंद्र शर्मा, चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस ये बोल रहे हैं। और उसके बाद जब इनको लगा कि ये तो ऐसा मछली का कांट आके गले में अटक गया, मछली का कांट गले में अटक गया, अब इसका क्या इलाज करूं जी? 2014 से यहाँ के एमएलए हैं, एमपी है सांसद महोदय, उनको तब तक नहीं सूझा कि मैं कुछ पैसा दे करके इसका काम शुरू करूं। जब कोर्ट का आदेश आ गया तब उनकी भवें तन गई, करे तो हाथ से मामला निकल गया, जिसके बाद उन्होंने अपने तरफ से कुछ फंड दिया। लेकिन बता दूं आपको, आज पब्लिक को बता देना चाहता हूं कि इसमें किस किस विभाग का पैसा लगा है। इसमें पैसा लगा है डीडीए का, इसमें पैसा लगा है एमसीडी का, इसमें पैसा लगा है रेलवे का, इसमें पैसा लगा है पीडब्ल्यूडी का। पीडब्ल्यूडी दिल्ली गवर्नमेंट, एमसीडी इस समय दिल्ली गवर्नमेंट की ही है, रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट की है और डीडीए सेंट्रल गवर्नमेंट की है। उसमें किसान पोत के भंडारी बनने के लिए सांसद महोदय भी थोड़ा सा छिड़क दी, किसान पोत के भंडारी बन गई। मेरा कहने का मतलब ये था, एक सांसद के अंडर में 10 करोड़ रुपए आता है उनका, वो 10 करोड़ रुपए अगर 5 साल का भी फंड लगा 50 करोड़ रुपए। इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है पता है किसी को? नहीं। सांसद महोदय से कल पूछेंगे, कल उनसे पूछेंगे कितना प्रोजेक्ट का लगा था और आपने कितना पैसा दिया, तो चेक की कॉपी होगी ना इनके पास, उससे पता लगेगा। जनता को पूछना चाहिए, मैं क्या बताऊं उसे, जनता को पूछना चाहिए और शिक्षा से जनता को जागरूक होना चाहिए। ये अब वही कार्यकर्ता है इनके कुछ, जो उस दिन हमारे यहाँ पे मंच लगा था उनको मजाक समझ में आ रहा था, आज वही लाउड स्पीकर बजा के घूम रहे हैं कि कल बहुत बड़ा काम बहन जी ने कर दिया। बहन जी बड़ी हितैषी हैं आपकी, बहन जी उस समय हितैषी नहीं है फिर जब 567 लोगों के घर के चूल्हे जो है कि नहीं जले, उनके घर के बच्चे मारे गए, उस समय कोई नहीं आया। आज लोग जो है कि आकर के चौधराहट दिखा रहे हैं। अरे काम कर लो जनता के लिए। मैं ये नहीं कहता कि आप जो है कि राजनीति मत ना करो जनता के साथ, लेकिन जनता के साथ आप जिस मकसद की राजनीति कर रही हो उस मकसद से जनता का काम भी करो। आज एक बात और बता दूं, आए दिन फाटक किस पर चाकूबाजी छिनाती, फाटक उस पर चाकूबाजी छिनाती होती थी, होती रही है, अभी भी हो रही है। ये फुट ओवर ब्रिज तो बन गया, यहाँ से दीवार लग जा रहा है। कल के डेट में अगर वो चोर उचक्के ऊपर बैठे रहे और आने जाने वाला आदमी अकेला दुकेला पड़ा, उसके साथ सिनैती चाकूबाजी हुई तो उसकी जिम्मेदारी बहन जी लेंगी ना, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी ना। उसके लिए इनका क्या एक्शन है? क्या इन्होंने थाना मोती नगर के लोगों को इंस्ट्रक्ट किया कि अगर तुम्हारे क्षेत्र में कोई घटना घटी तो जिम्मेदारी तुम्हारी मानी जाएगी? पटेल नगर आनंद पर्वत के सच्चों को बोला गया कि अगर इस ब्रिज पे कोई किसी तरह की आपराधिक घटना घटी तो उसकी जिम्मेदारी तुम लोगों की होगी? क्या इन्होंने आरपीएफ सच्चो पटेल नगर को बोला कि अगर इस ब्रिज के ऊपर कोई कार्रवाई हुई, किसी तरह का आपराधिक घटना घटी तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी?
उसी मुद्दे पर मैं बात करना चाह रहा था कि अगर ये फुटओवर ब्रिज कल से चालू हो रहा है, लेकिन इसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी बनती है? जैसे भाई साहब ने कहा कि मोती नगर एसएचओ को इसकी जानकारी देनी चाहिए, पटेल नगर एसएचओ को भी जानकारी देनी चाहिए कि इसकी सुरक्षा कैसे हो और सही से हो, जिससे यहाँ पर आने जाने वाले लोग सुरक्षित रहें। रेलवे का एक्सीडेंट की बात रही, यहाँ पे जो 500-600 लोगों की भाई साहब जैसे बता रहे कि आईटीआई के द्वारा पता लगा, तो आपके माध्यम से मैं ये जानना चाहूंगा कि आप प्रशासन को किस तरह से देखेंगे कि उनका क्या कुछ रहेगा जिसपे लोग संतुष्ट हों। मैं आपके माध्यम से दिल्ली पुलिस के और आरपीएफ के लोगों को बता देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे अपने सांसद से कोई भरोसा नहीं है। उनके ऊपर हमें जो है कि तिल भर विश्वास नहीं है कि लोगों को टाइट करेंगे। लेकिन आपके वीडियो के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं दिल्ली पुलिस और आरपीएफ के लोगों को कि अगर इस ब्रिज के ऊपर कोई भी आपराधिक घटना घटी, चाहे मोती नगर के क्षेत्र में हो, चाहे आनंद पर्वत पटेल नगर के क्षेत्र में हो, मैं जो है कि अपने तमाम साथियों के साथ रोड पर आपको चैन से जो है कि ऑफिस में बैठने नहीं दूंगा। आपको सबकी सुरक्षा का व्यवस्था करना आपको पड़ेगा। आपकी बीट मोती नगर पुलिस की बीट, फाटक उस पर उनकी बीट बनी है, दीवारें टूट गए हैं, दरवाजे टूट गए हैं, वहीं पे चर्चिस नहीं किया बैठते हैं, वहां पे कोई नहीं जाता। वही हाल है, मान लिया कानून परत पुलिस एक्टिव है, पटेल नगर की भी पुलिस आती जाती है, राउंड लेती रहती है, लेकिन मोती नगर के यहाँ पे घटना नहीं घटेगा। घटना घटेगा बीच पटरी पे या फिर मोती नगर के क्षेत्र में। आरपीएफ के लोगों को भी बता देना चाहता हूँ, श्रीमान जी आप बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा कि आपको याद होगा कि आजादी के बाद दिल्ली में अगर कोई ट्रेन रोकी गई थी तो हम ही लोग रोके थे। अगर कोई भी आपराधिक घटना घटी आपके पटरियों पे या आपके ब्रिज पे तो ट्रेन रोकी जाएगी, चाहे उसके लिए हमें जो दंड मिलेगा हम उसको कहेंगे। तो हमने सुना कि आपको जो है आपके नाम मुकदमा भी इसके लिए जो है दर्ज किया गया था। हाँ जी, वो तो होता रहता है, आंदोलन में तो कुछ न कुछ होता रहता है, उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए हमारे गॉडफादर के रूप में प्रशांत भूषण जी बैठे हैं, हमें किसी से डर नहीं है। हमारे गॉडफादर के रूप में योगेंद्र यादव जी बैठे हैं, अनुपम जी बैठे हुए हैं। हमारे लिए मतलब कि तमाम हमारे साथियों के लिए लोकल स्तर पर नित्यानंद जी बैठे हुए हैं। तमाम साथी हमारे लिए जो है कि कर रहे हैं। आज हम भैया अगर सीधे इन लोगों से अगर डट करके सामना कर रहे हैं, कुछ नहीं है, ना हम सत्ता में है ना हम उसमें, केवल एक समाज के हित के लिए काम करने के लिए जो एक अग्रसर अगर हुए हैं, तो हमारे पीछे तमाम ऐसी ताकतें हैं जो कि कहीं हमें झुकने नहीं देंगी। और अगर मैं झुकूंगा तो अपने आप को सीना तान के सबसे आगे वो खड़े हो जाने वाले हैं। देखिए, सत्ता को सलामी सब देते हैं। वो आज सत्ता में बैठी हैं और वो आ रही है स्वागत करने, अपना उद्घाटन करके जाए। लेकिन यहाँ की जनता जो वास्तविकता से रूबरू है, मैं तो यही चाहूंगा कि 25 का करके जा रहे हैं, आप 26-27 में आप लोग इकट्ठा होइए। ट्रक के हिसाब से मैं जो है कि नारियल मंगाता हूँ, एक एक व्यक्ति हर घर से एक एक व्यक्ति और स्कूल का उद्घाटन करे, क्योंकि इसमें स्कूल का नाम भी साथ कुछ और रखा गया है। स्कूल का नाम हम सद्भावना सेतु रख रहे हैं और ये इसका बाकायदा सर्वे करा करके रखा, लोगों की सहमति है। इस ब्रिज का नाम सद्भावना सेतु इसलिए रखा गया है कि उस आंदोलन में हमारे साथ हिंदू भी था, मुस्लिम भी था, सिख भी था, ईसाई भी था, गरीब भी था, मजदूर भी था। इस सब की मेहनत का फल है, इसलिए स्कूल का नाम सद्भावना सेतु टीम फाटक की तरफ से, और इस संघर्ष को पूर्णतः एक मूर्त रूप देने के लिए जो संघर्ष किया गया उसके अधिकार की वजह से स्कूल का नाम सद्भावना सेतु रखा जा रहा है। इसके लिए भी आपने कोर्ट में आवेदन दे दिया है। और एक चीज और जानना चाहूंगा, आप वैसे भी पेशे से इंजीनियर है, तो मैं आपसे 2 मिनट और बात करूंगा। ये जो डिजाइन बना है, क्या आपके नजरिए से ये डिजाइन ठीक है? देखिए, इसमें कमियां तो तमाम है, खामियां बहुत है।
यहाँ के लोगों को लगता है यही मिल गया, हमें बहुत मिल गया। कहा गया है ना कि अनहर अनहर गांव का कहानी है, कहावत है कि अनहर में सुरवा राजा, कनवा राजा, अंधों में काना राजा। हाँ, ये हिंदी मुहावरा है, लेकिन भोजपुरी का कहावत है कि अनहरन में कनवा राजा। वही हाल है, जहाँ कुछ नहीं था वही कनवा ही मिल गया, वही बहुत धन्यवाद। क्योंकि बीच में देखने को मिल रहा है कि ये ग्रिल है, इसके ऊपर भी पार्टीशन होना चाहिए था, ताकि कोई भी आपत्ति घटना वहां ना घटे। एक चीज बताएं, वो भी देखने को मिल रहा है। और जी, आज चीज आपको बताएं, अभी तो थोड़ा सा हो गया, ये अभी आज बना रहे हैं, नहीं तो इसमें छोटे छोटे बच्चे आके दोपहर में खेलते हैं, वो चढ़ के ऊपर तक जाते हैं। कोई बच्चा अगर उस पर चला गया और नीचे झांकने लगा और ऊपर से नीचे चूक गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? मौसम ऐसे मौके पर तो उसको प्रिकॉशंस तो रख लेना चाहिए था। ये छोटी छोटी चीजें, इसमें खामियां बहुत हैं। आपको बता दूं कि ये गैल्वनाइज होना चाहिए। ये जो स्टील दिख रहा है ना गर्डर, आपको ये बीम जो दिख रहा है, ये गैल्वनाइज होना चाहिए। इसका आईएस बोलता है कि गैल्वनाइज होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, ये रेड ऑक्साइड करने के बाद इसमें एल्युमिनियम पेंट पोता गया है। ये 10 साल भी नहीं चलेगा। 10 साल मतलब नहीं चलेगा, उसके बाद इसमें जंग लग जाएगी। इसके नट, चले जो नट जो है जंग लेके वो ये रेड ऑक्साइड ये होता है, गैल्वनाइज होता है। मालूम नहीं कैसे बना दिए। इसका भी इंतजाम होगा, उनको भी जेई साहब को, एई साहब को, चीफ साहब को, सबको कोर्ट में आना पड़ेगा, और जो चौधरी बन रहे हैं उनको भी आना पड़ेगा, कोर्ट में आकर जवाब देना पड़ेगा इसका। इसमें तमाम खामियां हैं। वो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सब जानता हूँ, वो मेरे पास पॉइंट सारे रिटर्न है। एक चीज और बता दूं कि कोर्ट में एक कमेंट था प्रशांत भूषण जी की तरफ से कि प्रेम नगर के लोग तो अगर बीमार होते हैं, कुछ होते हैं, तो उनको एम्बुलेंस से अस्पताल जाने के लिए कम से कम 3 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ता है, जिसके लिए कोर्ट का पहले ही आदेश में कमेंट था कि, और ये पुल बना है जो प्रायश्चित के रूप में, रेलवे को बोला गया प्रायश्चित के रूप में आप इतनी मौतें ही एक फुट ओवर ब्रिज बना के दो, जब तक अंडरपास की सुनवाई चल रही है। आदेश की कॉपी में है, आदेश है इसमें। अब इन्होंने क्या बनाया कि कम से कम एम्बुलेंस के आने जाने का व्यवस्था करना चाहिए था, कि कोई अगर तबीयत खराब हुआ तो लेकर के चले जाते, लेकिन ऐसा नहीं, बीच में बैरियर लगा दिया गया। पहले वाले डिजाइन में ऐसा कुछ नहीं था, ये बाद में मैनिपुलेट किया गया है, मतलब अपने ढांचे से, अपने ढंग से उसको कराया गया। अगर आज के डेट में किसी की तबीयत खराब हो गई, उसको तुरंत अस्पताल पहुंचना है, तो फिर वही कीर्ति नगर, फिर वही जखीरा पुल। क्या हुआ इसका? क्या पहले लोग बाइक से इधर से नहीं निकल जा रहे थे, पैदल नहीं जा रहे थे? आज जो किसको बनाने से फायदा क्या मिला यहाँ के लोगों को? लेकिन इन लोगों को समझाओ कौन? कल ये सवाल पूछेगा कौन? हर बार मैं ही जाऊं पूछने के लिए? अब तो जनता को ही पूछना चाहिए ना, नहीं तो सांसद जी के साथ कल देखिए फोटो खिंचाने वालों की लाइन लगेगी, यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग जाके फोटो खिंचाएंगे। हाँ, ये कहानी है इस बहुत बहुत धन्यवाद चौबे जी। मैं यहाँ पे कुछ हमारे भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं सभी लोग, मैं यहाँ पूछना चाहूंगा कि आप इस फुट ओवर ब्रिज से कितना खुश हैं? नहीं, इससे इसलिए नहीं खुश हैं कि इस पे सर कोई ऊपर जाएगा तो छुरा चाकू मार करके छीन लेते हैं, 10 रुपए के लिए यहाँ मर्डर करते हैं। ये खतरा है, भविष्य के लिए ये खतरा है। या तो पुलिस बैठाई जाए। आपका कहना है कि इस फुट ओवर ब्रिज को सुरक्षा चाहिए? पुलिस कहती है तुम्हारे को क्या दिक्कत है, तो अपना दूसरा रास्ता कर ले, जरूरी है यहाँ आना। पुलिस से मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। हमारे को परसों यहाँ पर दौड़ करके पकड़ा जो है, वो बच गए, झुग्गी वालों ने भागा बचाने के लिए, नहीं बच गया, हमारे पीछा गया 10:30 बजे। मतलब आपने भाग के अपनी जान बचाई, बचाया, झुग्गी वालों ने खड़े हुए। इसलिए पुलिस प्रशासन से चाहते हैं कि यहाँ पे सुरक्षा मुहैया जरूरी है यहाँ आना, दूसरा रास्ता अपना लो। पुलिस का कहना है, पुलिस ने सर पुलिस को और भी यहाँ पर हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं। आप क्या इस फुट ओवर ब्रिज से आप कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट यही है हम भी कि भाई यहाँ पर पुलिस वाले का शासन होना चाहिए। 78 गैंग के यहाँ पर बंदों को पकड़ते हैं, गैंग क्या है पता नहीं क्या है, यहाँ पर डर है उसका क्या है पता नहीं क्या, लेकिन ये है कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, हम भी ये कह रहे हैं होना चाहिए, यहाँ पर गाइड लगनी चाहिए, हर चीज होना चाहिए। हाँ, कल यहाँ पर इस फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन है, तो
आप उससे कितना संतुष्ट होंगे? संतुष्ट क्या है, सब पब्लिक अपने हिसाब से सही चले, सब कुछ हो तो सब कुछ होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, हम भी यही चाहते हैं। प्रेम नगर वासियों को कल ये तोहफा मिलने जा रहा है, ये जो फुट ओवर ब्रिज आप देख रहे हैं, तो उसके विषय में आप क्या कहेंगे? क्या नाम है सर आपका? धर्मनाथ। धर्मनाथ जी, क्या कहेंगे इस फुट ओवर ब्रिज कल आपके यहाँ बन के तैयार हुआ, कल उसका उद्घाटन बहुत हुआ, बढ़िया हो गया। आप लोग यहाँ से आए जाएंगे, जो एक्सीडेंट होता था उससे आप सभी लोग संतुष्ट होंगे। हाँ, इतने सालों से आप लोग सभी लोगों ने यहाँ पे प्रयास किया, क्या कहेंगे आज? बहुत बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ। इसपे जो है कोई प्रोडक्शन नहीं है, लोगों का कहना है कि यहाँ पे आए दिन पुल के ऊपर ही छीना झपटी होगा, उसका हाँ, वो तो होता ही होगा। होता है सर, होता है छीना झपटी। इसको पूरा गली खराब है, पूरा सुरक्षा बल होना चाहिए यहाँ। हाँ, यहाँ से लेकर वहाँ तक कोई पार करने वाला है, जाते हैं भाग जाते हैं, देख देते हैं। कोई यहाँ प्रशासन होना चाहिए। छोड़ देते हैं। तो चाकू दिखा के सब सामान छीन लेते हैं, मोबाइल तो सब। बना तो घुस गया। नमस्कार, नमस्कार। स्वतंत्र प्रभात में दिनेश कुमार भारद्वाज, दिल्ली पटेल नगर से पप्पू यादव।